उस बुजुर्ग की बात सुनकर जोहाना आगे आई और उसने सभी की तरफ देखकर मुकाबलों के बारे में बताना शुरू किया। सभी नए योद्धाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तरी कायनात अकादमी के तुम्हारे सीनियर्स की तरफ से मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ। एक बात मैं साफ कर दूं कि तुम लोग चाहे कहीं से भी क्यों ना आते हो, अगर तुम्हें इस अकादमी में रहना है तो यहाँ के उसूल कायदे कानून मानने पड़ेंगे। और हाँ, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है, यहाँ भी सबसे ज्यादा इज्जत ताकतवर को ही मिलेगी। अगर तुम किसी बड़े खानदान से आते हो मगर नाकाबिल हो तो तुम्हें हमारी जरा सी भी इज्जत नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इस आखिरी पड़ाव की। जैसा कि बुजुर्ग ने तुम सभी को बताया, जो योद्धा रैंक 7 या उससे ऊपर वाले हैं वो काबिल माने जाएंगे हमसे मुकाबला करने के। लेकिन अगर तुम लोग इस पड़ाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से बुजुर्ग ने तुम सभी को इनाम के बारे में तो बता ही दिया है। मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ मेरे साथ जितने भी सीनियर्स योद्धा खड़े हैं वो मेरी नज़र में ज़्यादा काबिल तो नहीं है, लेकिन वो अकादमी की मान रैंकिंग में 50 सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। मेरे ख्याल से तुम जैसों को हराना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस दौरान लोगों के चेहरों पर थोड़ी हैरानी दिख रही थी, जिसके साथ किसी ने सवाल किया, जोहाना जी, ये मान रैंकिंग क्या चीज है? इस पर जोहाना ने बड़े साफ अंदाज में उसे जवाब दिया, यह रैंकिंग उत्तरी कायनात अकादमी के सबसे कमजोर योद्धाओं की रैंकिंग है। यह सुनते वक्त बहुत से लोगों के चेहरों पर हैरानी दिखाई देती रही। वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि जो लोग परमवीर रैंक से थोड़े ही कमजोर थे वो भी उस अकादमी में सबसे कमजोर कैसे माने जाते थे। तभी जोहाना के साथ खड़े योद्धाओं ने उसकी तरफ देखकर हल्की खींच के साथ कहा, जोहाना, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कम से कम इन नए योद्धाओं के सामने तो हमारी थोड़ी इज्जत रख लो। वैसे भी मान रैंकिंग उतनी भी बुरी नहीं है जैसा कि तुम बता रही हो। इस रैंकिंग के 10 सबसे ताकतवर योद्धा वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन उनकी बात पर जोहाना ने अपना सर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया, वो बेवकूफ शक्तिशाली हैं। इतनी तो हिम्मत है नहीं उनकी कि वीर रैंकिंग में आ सके, और तुम उन्हें ताकतवर कहते हो। कमजोरों में ताकतवर कहलाने वाला ताकतवरों में कमजोर कहलाने वालों से ज्यादा बेकार होता है। खैर, कमजोरों से याद आया, नए योद्धाओं को शायद पता होगा कि तुम्हारा उत्तरी कायनात स्थल कुल मिलाकर 4 कायनात स्थलों में से एक था, बल्कि इन चारों में तुम्हारे स्थल के योद्धाओं ने ही सबसे धीमी रफ्तार में यह उत्तरी कायनात भवन तैयार किया है। इसका मतलब साफ है कि अगर चारों स्थल के नए योद्धाओं को मिला दिया जाए तो शायद तुम सभी सबसे कमजोर होंगे। इतने में जाफरान से रहा नहीं गया और वो तुरंत आगे आकर कहने लगा, और इस बात का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? हमारी एक योद्धा पहले ही रैंक 9 हासिल कर चुकी होती। अगर उसने मेरा मतलब अगर वो एक छोटी सी मुश्किल में नहीं खड़ी हो जाती। ये सुनते ही जोहाना ने जाफरान की तरफ देखकर बेरहमी भरी आवाज में कहा, सुनो, मेरे सामने ऐसे बहानों की बातें तो बिल्कुल मत करना। मुझे बहानों में नहीं, कामयाबी में दिलचस्पी है, और जो नाकाम होते हैं सिर्फ वही बहाने बनाते हैं। तुम अपने